वेलकम टू स्किल पैसा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्किल पैसा में छोटी छोटी लर्निंग से बड़ा बदलाव कैसे लाएं। तो दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है तो हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हमें रोज कई घंटे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ सीखनी पड़ेंगी और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे छोटे कोशिशों से शुरू होता है, छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट भी किसी एक स्किल को सीखने और समझने में लगाते हैं तो कुछ समय बाद आपको खुद अपनी प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों, शुरुआत छोटी रखें। जब हम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो कई बार शुरुआत में बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक साथ बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर भी कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, इसलिए छोटी शुरुआत रखिए। एक दिन में सिर्फ एक छोटा टॉपिक ही सीखिए। जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं तो सबसे पहले दिन सिर्फ एक समझिए कि एक अच्छा कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है। एक कंटेंट बनाइए, अगले दिन हुक के बारे में सीखिए, फिर अगले दिन कैप्शन या फिर एडिटिंग के बारे में सीखिए। ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें एक एक टॉपिक पर सीखिए आप। इस तरह धीरे धीरे आपकी लर्निंग मजबूत होती जाएगी और अभी आप सीख भी पाएंगे अच्छे से। तो रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। हम सभी की जिंदगी में जिम्मेदारियां होती हैं, खासकर अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर का काम, परिवार और बच्चे की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय निकालना आसान नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीख नहीं सकती हैं। अगर आपके पास पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे हैं तो उन्हीं आधे घंटे को अपनी लर्निंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। सुबह का थोड़ा समय हो, दोपहर में खाली समय हो या रात में काम खत्म होने के बाद कुछ मिनट मिले, उस समय को सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा समय होना जरूरी नहीं है, समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों, सिर्फ सीखने नहीं, प्रैक्टिस भी करें। जो चीज सीखी है उसकी प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्किल सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा है प्रैक्टिस। मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में 10 वीडियो देख लिए हैं, लेकिन आपने खुद का एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो आपको कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो वीडियो देखकर आगे बढ़ें, उसको बनाइए अपनी वीडियो। इसलिए जो सीखें उसे तुरंत करके देखें। जो भी वीडियो आपने देखा है वो चीजें तुरंत करिए। अगर आपने कंटेंट लिखना सीखा है तो एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखिए। अगर आपने पोस्टर बनाना सीखा है तो एक पोस्टर जरूर बनाइए। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो एक छोटा सा वीडियो एडिट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं, मुझसे भी होती थी। हो सकता है आपका पहला वीडियो अच्छा ना बने, लेकिन दूसरा वीडियो जरूर अच्छा बनेगा। आपका पहला पोस्टर परफेक्ट ना हो, लेकिन दूसरा पोस्टर जरूर अच्छा बनेगा। लेकिन यही प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर मत कीजिए। कई बार हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं कि मैंने अभी क्या ही सीखा है, लेकिन याद रखिए हर एक्सपर्ट ने कभी बिगनर्स के रूप में ही शुरुआत की थी। अगर आज आपको किसी चीज की थोड़ी समय आ गई है, थोड़ी समझ आ गई है, तो यह भी आपकी प्रोग्रेस है। अगर पहले आप कैमरे के सामने बोलने से डरते थे और अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह प्रोग्रेस है आपकी। अगर पहले आपको कंटेंट बनाना नहीं आता था और अब खुद कंटेंट तैयार कर रही हैं तो यह भी आपकी प्रोग्रेस है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। कल आप जहां थी आज उससे थोड़ा आगे हैं, यही आपकी असली प्रोग्रेस है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी को अपनी ताकत बनाइए। दिन बहुत ज्यादा सीखना और फिर कई दिनों तो कुछ नहीं करना, इससे बेहतर है कि रोज थोड़ा थोड़ा सीखें। मान लीजिए आज रोज 30 मिनट सीख लेते हैं और एक महीने में 30 मिनट आपके लिए अलग 15 मिनट की लर्निंग बन सकते हैं। अब सोचिए अगर आप लगातार कई महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी नॉलेज और स्किल में कितना बदलाव आ सकता है। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए। कुछ दिन मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, कुछ दिन कम होगा, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी आपको आगे लेकर जाएगी। छोटा कदम, लगातार मेहनत और बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, मोबाइल को लर्निंग का माध्यम बनाइए। आप मोबाइल से रील स्क्रॉल करते हैं वो मत कीजिए, आप अपना लर्निंग पे फोकस कीजिए। आज हमारे हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे हम घर बैठे कुछ नया सीख सकते हैं, हमारा मोबाइल है।
लेकिन हम अक्सर मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ रील देखने, एंटरटेनमेंट करने या समय बिताने के लिए करते हैं, क्योंकि यह मोबाइल को अपनी लर्निंग का साधन बनाया जा सकता है। आप अपने खाली समय में स्किल सीख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही मोबाइल आपकी लर्निंग जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। खुद पर भरोसा रखिए। जब आप कुछ नया सीखना शुरू करेंगी तो हो सकता है कुछ लोग आपको कहें कि इससे क्या होगा, तुमसे नहीं होगा, इतनी उम्र में अब क्या सीख रही हो। लेकिन आपको दूसरों की बातों से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। हर किसी को शुरुआत में सब कुछ नहीं आता है। स्किल सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है सीखने की इच्छा और खुद पर विश्वास। आपको परफेक्ट बनने की शुरुआत नहीं करनी है, आपको शुरुआत करके धीरे धीरे बेहतर बनना है। तो दोस्तों, छोटे लर्निंग को अपने भविष्य से जोड़िए। अगर आज आपने जो छोटा सा स्किल सीखा है, हो सकता है वह तुरंत कोई बड़ा परिणाम ना दे, लेकिन वही स्किल आगे चलकर आपको रास्ता दिखा सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसलिए आज की लर्निंग को छोटा मत समझिए। अगर एक छोटा कदम आपकी सोच बदल सकता है, लगता है कि छोटे छोटे लर्निंग से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, तो कमेंट में लर्निंग जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही स्किल और ग्रोथ से जुड़ी वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।